मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब ठीक हो गए। तो आज का हम अपना चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। हम इसमें कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है, और इनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर आर फाइव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली। संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस, एज द नेम इंडिकेट। संयोजन का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिसमें अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इट मीन्स, कहने की बात है कि हमारे अभिकारक ज़्यादा होंगे और उत्पाद एक आएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना है, चूने में हम पानी मिला देते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। और उसमें एक ये मैंने लिखा हुआ है बेटा ऊष्मा। अब जब हम सफ़ेदी में पानी मिलाते हैं तो हीट निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा हीट निकलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अभी हमने किया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब एडिशन, संयोग, कि अभिकारक ज़्यादा है और उत्पाद हमारा एक है। ठीक है, सेकेंड टाइप की हमारी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, वियोजन, टूटना। इसमें अब उल्टा हो गया उसका, संयोजन का उल्टा है वियोजन। वियोजन मीन्स टूटना। तो उसमें हमारे अभिकारक ज़्यादा थे, उत्पाद एकल आया था। अब इसमें क्या होगा, हमारा अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक आएंगे। तो इस टाइप की जो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारक एक और उत्पाद अनेक होते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर है, उसको हम हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, चूने और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से गैस निकलती है। एक और बेटा, इसके साथ मैंने, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। एस का मतलब मैंने इससे पहले वाले अपनी वीडियो में बताया था। तो इनका मतलब होता है इनकी फिजिकल स्टेट, कि किस अवस्था में प्रेजेंट है। एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब गैस, एक्वस है तो उसका पानी में सॉल्यूशन है, अल्कोहलिक है तो पानी में, अल्कोहल में उसका सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी दो टाइप की रिएक्शंस होगी। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है बेटा टूटना। तो संयोजन में अभिकारक ज़्यादा है और उत्पाद हमारा एकल है। वियोजन इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें हमारा अभिकारक एक है और उत्पाद अनेक हैं। ठीक है, अब इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हमें ऊष्मा या हीट देनी पड़ती है, इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब शोषण करने वाली, उसके अंदर हमारी ऊष्मा एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब ये वियोजन अभिक्रियाएं हैं, वो डिपेंड अपॉन द कि हम उसे हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अगर हम लाइट से तोड़ रहे हैं, उसको विद्युत धारा को प्रवाहित करके तोड़ रहे हैं, तो इस टाइप की अभिक्रियाओं को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हम उन्हें तोड़ रहे हैं तो इस टाइप की अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें हमने सूर्य का प्रकाश डाल दिया, HV लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लाइट रिएक्शंस है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें सिल्वर आता है और ब्रोमीन आता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की जो रिएक्शन है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस है हमारा विस्थापन का मतलब हटाना, विस्थापित कर देना। तो ये किस टाइप की रिएक्शंस हैं? जिसमें जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को, या कहने का मतलब है जो ज़्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे
कॉपर सल्फेट नीले रंग का घोल बनता है ये। इसमें हम लोहे की कील डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद 6-7 घंटे के बाद वो नीले रंग का सॉल्यूशन हमारा किस कलर में परिवर्तित हो जाएगा? हल्का हरा। हल्का हरा का मतलब आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित करके सॉल्यूशन में क्या आ गया? आयरन। ठीक है, आयरन की वजह से इसका कलर अब हरा हो गया। कॉपर की वजह से कैसा था? इस सॉल्यूशन का कलर नीला था। और नीचे उसमें हमें लाल भूरे रंग का पाउडर मिलेगा जो कि कॉपर का है। कॉपर लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है ना। तांबे की वायर देखी होंगी तुमने, तो तांबई कलर की होती हैं। ठीक है, लाल भूरे रंग की होती हैं। ऐसे ही इसमें जिंक ज़्यादा ताकतवर है कॉपर सल्फेट की बजाय, तो जिंक इसको रिप्लेस कर देगा। ये वाइट कलर का सॉल्यूशन आ जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर आ जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। एज द नेम इंडिकेट, विस्थापन का मतलब हटाना। तो इस अभिक्रिया में, जिन अभिक्रियाओं में ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है, तो ऐसी परिणाम स्वरूप जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब है ये दो आयनों के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। दो आयन एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं, उनको विस्थापित कर देंगे, तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो इसकी अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या बनेगा बेटा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें सल्फेट के साथ क्या है? सोडियम है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद सल्फेट के साथ क्या आ गया? बेरियम आ गया। ठीक है, आयनों ने अपनी जगह बदल ली है। अब इसमें क्लोराइड के साथ बेरियम है, रिएक्शन होने के बाद बेरियम के क्लोराइड के साथ क्या आ जाएगा? सोडियम। ठीक है, तो इस टाइप की अभिक्रियाएं जो आयनों के आदान प्रदान के वजह से होती है, दो आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इसमें सोडियम सल्फेट की जब हम बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसके फलस्वरूप बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनते हैं, सफ़ेद अवक्षेप बनते हैं। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब है फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होते हैं, तो इस टाइप की अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन मीन्स होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन खत्म होता है, तो उस टाइप की अभिक्रियाओं को हम, जरूरी नहीं है कि दोनों हों, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो सकती है या हाइड्रोजन का ह्रास भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर ये क्या हो गया? उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अपचयन इसका उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, तो अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, उपचयन और अपचयन एक ही रिएक्शंस में होते हैं। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है बेटा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कॉपर प्लस वाटर। तो अब ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इधर इसके साथ ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो ये क्या हो गया? इसका क्या हो गया? अपचयन। ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका क्या हो गया? उपचयन। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। अतः इस अभिक्रिया को उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, और इनका दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है? संक्षारण का मतलब होता है ईटिंग अप ऑफ मेटल, मतलब कि जंग लगने की वजह से हमारे धातु का खराब हुआ जाना। जैसे कि मैंने केमिकल रिएक्शंस में स्टार्टिंग में जब रिएक्शंस पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि लोहे पर किसकी वजह से? नमी और वायु की वजह से जंग लग जाता है। ठीक है, लाल भूरे रंग का लोहे पर जंग लग जाता है। किसी में
एसिड्स की वजह से जंग लग जाता है। ठीक है, तो कॉपर तांबा जो होता है उसमें हम पानी भर के रख देते हैं, ना भी रखें तो थोड़े दिन के बाद उस पर अंदर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होती है। और चांदी है, चांदी थोड़े दिन यूज़ करने के बाद ब्लैक पड़ने लग जाती है, वो सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड की वजह से होती है, मोस्टली सल्फाइड की वजह से होती है। ठीक है बेटा, तो संक्षारण क्या होता है? जंग लगना। संक्षारण क्या होता है? जंग लगना। तो किसकी वजह से होता है ये? उपचयन की वजह से। ठीक है, तो इसको जंग लगने से संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है? इसमें यशद लेपन करके, विद्युत लेपन करके, पेंट करके। कहने का मतलब है ऑक्सीजन और एसिड वगैरह या नमी से उनका कांटेक्ट तोड़कर। अब ये वर्ड आता है यशद लेपन। यशद लेपन में क्या किया जाता है बेटा? लोहे पर जस्ते की, जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, कवरिंग कर देते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं यशद लेपन। तो लोहे पर जिंक बीच में आ गया तो इसकी वजह से लोहे पर जंग नहीं लगेगा। विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब होता है किसी भी इन्फीरियर धातु पर उसको बचाने के लिए उस पर सुपीरियर धातु की कोटिंग कर कर। जैसे तुमने सुना होगा कि तांबे कैसे पीतल के बर्तनों पर सब्जी वगैरह या खट्टे वो उनमें विषाक्त की वजह से ख़राब हो जाते थे, तो उसके ऊपर हम कली करा लेते थे। अब तो नहीं होती है, लेकिन पहले होती थी विद्युत लेपन। या फिर गहने होते हैं जो सस्ते, जिसके गोल्ड पहनने की वो नहीं है, तो किसी सस्ते मेटल का बनाकर उस पर क्या होता है ये, सोने की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। तो अब वो कैसे लग जाते हैं? जैसे सोने के पहन रखे हैं। ठीक है, तो किसी भी इन्फीरियर सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाने को बिजली की प्रेजेंस में, ठीक है, विद्युत गुजार के द्वारा परत चढ़ाने को हम कहते हैं विद्युत लेपन। पेंट करके, ग्रीसिंग करके हम संक्षारण से बचा सकते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत का मतलब खराब हो जाना, कमी आ जाना। गंध का मतलब स्मेल। ठीक है, तो विकृत गंधिता क्या होती है? खाद्य पदार्थ हो जिनमें ऑयल, घी, वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन की वजह से खराब हो जाना और उसकी गंध में परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। अब गर्मियों में हम अपनी ईटेबल्स खाने की सब्जी को बाहर छोड़ देते हैं तो शाम तक वो खाने लायक नहीं रहती, उसमें स्मेल हो जाती है। ठीक है, तो विकृत गंधिता। और ये किसकी वजह से होती है? उपचयन की वजह से उपचयित हो जाती है। तो इसको वसायुक्त खाद्य पदार्थों के गंध में परिवर्तन आ जाना विकृत गंधिता कहलाता है, जिसकी वजह से हमारे खाने की वो वस्तु खराब हो जाती है। इसको कैसे रोका जा सकता है बेटा? विकृत गंधिता को रोकने के लिए या तो उसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक मिला दो, ठीक है, जिसकी वजह से वो उपचयित नहीं हो पाते। ठीक है, या फिर एयर टाइट कंटेनर में हम अपने खाद्य पदार्थों को रखते हैं तो उसका उपचयन नहीं हो पाता। ठीक है ना, एयर टाइट कंटेनर, वायुरोधी बर्तनों में रखकर खाद्य पदार्थों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। या फिर आप ये चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, ये लंबे समय तक ठीक रहते हैं, तो इनमें ऑक्सीजन की बजाय कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जो कि एक प्रतिऑक्सीकारक के रूप